प्रणाम महादेव। सूर्यदेव, आपका कैलाश पर कैसे आना हुआ? महादेव, हम आपके समक्ष बड़ी आशा लेकर आए हैं। हमारा प्रस्ताव स्वीकार करने की कृपा करें। सूर्यदेव, क्या है आपका प्रस्ताव? महादेव, ये है हमारा पुत्र शनि। सूर्यदेव, इसकी मुखाकृति से तो ब्रह्म तेज टपक रहा है। ये बालक अत्यंत बलशाली है। इसका बल ही हमारे लिए चिंता का विषय है महादेव। हम चाहते हैं कि इसकी शिक्षा दीक्षा का कार्यभार आप संभालें। सूर्यदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? हमें तो इस विषय में तनिक भी ज्ञान नहीं है। हाँ, आप श्री नारायण के पास क्यों नहीं जाते? श्री नारायण को इस सृष्टि के सारे विकल्पों का ज्ञान है। वो इस बालक के बुद्धि के कोश को ज्ञान से भर देंगे। महादेव, इसे ज्ञान की नहीं, मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आप इसे अपनी शरण में ले लीजिए। यदि आपके साथ रहकर ये आपका नम्र और मीठा स्वभाव ग्रहण कर लेता है तो इसकी शक्ति को सही दिशा मिल जाएगी। किंतु सूर्यदेव, कैलाश की जीवनचर्या सूर्यलोक की जीवनचर्या से अत्यंत भिन्न है। राज परिवार में पला बड़ा आपका ये पुत्र यहां कैसे रहेगा सूर्यदेव? महादेव, आज से यह हमारा नहीं, आपका पुत्र है। आप जैसा उचित समझें वही इसके लिए अच्छा रहेगा। पुत्र शनि, तुम्हारा कैलाश पर स्वागत है। हम तुम्हें यहां पाकर प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं आप। शनि, तुम्हें ऐसा क्यों प्रतीत हुआ कि हम तुमसे झूठ बोल रहे हैं? हमने आपका वहां पिताश्री के बीच में वार्तालाप सुनी है। शनि, तुम अपने पिता से अत्यंत क्रोधित हो, इसीलिए तुम्हें ऐसा लगा। किंतु सत्य है ये पुत्र कि हम तुम्हें यहां पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। हमें बहलाने की कोशिश मत कीजिए महादेव। कहीं ऐसा न हो कि हम आपको गुरु मान ही न सके। सूर्यपुत्र, आपको अवश्य कोई भ्रम हुआ है। सारी सृष्टि महादेव शिवशंकर को भोलेनाथ के नाम से जानती है। इनसे झूठ और कपट कोसों दूर हैं। तो आप भी ये कहना चाह रहे हैं कि भूल हमसे हो रही है? पुत्र शनि, यदि हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो हम तुम्हारे क्षमा प्रार्थी हैं। सत्य तो यह है पुत्र, हम तुम्हें शिष्य के रूप में पाकर धन्य हो गए। कल हम तुम्हें गुरु दक्षिणा देंगे। शनि को संपूर्ण सृष्टि की न्याय व्यवस्था को संभालना है। इसके लिए भारी शक्ति की आवश्यकता होगी। उसका उसके पिता से रुष्ट होना और उसके हृदय में उसके पिता के द्वारा तिरस्कृत का दुख ही उसे शक्ति अर्जित करने की दिशा में ले जाएगा। और रही बात उत्पात की, तो शक्ति के साधने से आता ही है, परंतु तपस्या पूरी होने के पश्चात यही क्रोध प्रेम और करुणा में बदल जाएगा, जो कि न्याय करने और दंड देने के लिए अनिवार्य गुण है।
और इसीलिए आपने उसे भोलेनाथ के पास भेज दिया। वाह प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। नारायण नारायण। सूर्यपुत्र शनिदेव, आज से तुम हमारे शिष्य हो। तुम आ गए बेटा, अच्छा किया तुम आ गए। अब हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। पर तुम इतनी शीघ्र कैसे आ गए? इतनी शीघ्र? हम तो कहीं नहीं गए, यहीं थे। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। माँ, आज आपके गले लगकर हमें बहुत अच्छा लगा। आप हमसे क्यों नाराज हैं? हमें एक बार बताइए। मैं आपके चरणों में गिरकर क्षमा मांगता हूँ माँ। यम, हमें परेशान मत करो तुम, हम तुमसे बाद में बात करेंगे। छोड़ो हमारा हाथ। माँ, माँ क्या हुआ? माँ आपको क्या हुआ माँ? माँ, रुको माँ। क्या हुआ यम? माँ ने फटकारा क्या? नहीं, उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और अचानक पता नहीं फिर मुझसे हट गई और मुझे दूर जाने को कहा। पता नहीं माँ को क्या हो गया है। हमें अपनी माँ वापस चाहिए।
और संज्ञा कुरु पर्वत की चोटी पर अपने तप में लीन थी। पता नहीं माँ को क्या हो गया है। हमें अपनी माँ वापस चाहिए। ये हमारे बच्चे रो क्यों रहे हैं? इनकी ऐसी दशा कैसे हो गई? हम तो अपनी जगह छाया को छोड़कर आए थे, फिर ये बच्चे माँ को क्यों याद कर रहे हैं? हमें स्वयं जाकर देखना होगा। साधना से जागिए महादेव, इमाम लक्ष्मण महादेव, महादेव लक्ष्मण महादेव, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु, महादेव हमें बचाइए। महादेव, महादेव, नंदी, क्या हुआ? महादेव हमें बचा लीजिए, अन्यथा शनि हमारा वध कर देगा। क्या बात है? हम में से कुछ ने शनि के साथ मित्रता करनी चाहिए, परंतु वो बल प्रयोग के सिवाय और कुछ जानता ही नहीं, बस लगा झगड़ा करने। महादेव हम पर कृपा कीजिए और इस बालक का कुछ उपाय कीजिए, अन्यथा कैलाश की सारी शांति अकेला ही भंग कर देगा। हाँ महादेव, हाँ महादेव, हाँ महादेव। आओ पुत्र, चलो। पुत्र शनि के मन में बहुत क्रोध भरा हुआ है। इसके मन में क्रोध की एक अग्नि दहक रही है और अग्नि को केवल अग्नि ही शांत कर सकती है।
इसीलिए हमारे इस शिष्य को 1 दिन योजन तक तप करवाओ। इसे दहकती हुई अग्नि के बीच में तपस्या करवाओ।